हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरस्वती यूके एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक आसान सी ट्रिक, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये क्या होते हैं और इनमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे रखा है या इन्फिनाइट पे रखा है तो हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा हो गया। दोस्तों, ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देख लिया इस वीडियो को। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और दोस्तों, इसको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अवतल दर्पण हमेशा जो है ये बाहरी बाहरी सिरे की तरफ ये चिपटा होता है, बीच में फैला होता है। और उत्तल दर्पण इसके जस्ट विपरीत होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये किनारे में फैला होता है, बीच में चिपटा होता है। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसको हम अनंत बोलेंगे, इन्फिनाइट। बीच में हम सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर हमारा ये यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है पी। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी ढंग से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आज से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमारा प्रतिबिंब जो है फोकस पे बन रहा है तो हमारी वस्तु कहाँ पे है, या हमारे जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब अनंत पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसका फोकस, इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। दोस्तों, हम इसीलिए लेके आए हैं आप लोगों तक ये वीडियो कि आप लोग आज से इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए दोस्तों, ये हम ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ पे रख सकते हैं, 6 जगह पे रख सकते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से देखना, इसको छोड़ दो, 6 नंबर को छोड़ दो, फोकस से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना दोस्तों, ये 5 हो गया। ठीक है। तो अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है तो हमारा एक नंबर पे आके मिलेगा। ये एक नंबर पे आके मिलेगा। 2 नंबर 2 नंबर पे आके मिलेगा। यानी ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो फोकस पे बन रहा है। ये देखो, ये फोकस पे बन रहा है। यदि हमारा प्रतिबिंब जो है सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में है, यहाँ पे है, तो हमारा प्रतिबिंब जो है सेंटर और फोकस के मध्य बनना है। ये देखो 2 नंबर, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर पे मिला आके। अगर हमारा प्रतिबिंब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो दोस्तों इसको ध्यान से इसको माइंड में रखना। और ये हमारा प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब जो है अगर हमारे ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इसका प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है, यहीं पे बनेगा दोस्तों। और यदि हमारा जो है अब ऑब्जेक्ट अभी तक तो इधर थे बाईं तरफ, सेंटर के बाएं मध्य। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि जब तक वस्तु वक्रता केंद्र के बाईं ओर रहेगी तब तक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो दोस्तों, हमारा जो है ऑब्जेक्ट यहीं सेंटर पे था, तो ये जो है सेंटर पे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पे वस्तु के बराबर और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र के दाईं ओर रखी होती है, यानी यहाँ पे रखी होती है, तो चलिए पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं कि अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट
यहाँ पे सेंटर और फोकस के मध्य रखा है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये 4 नंबर पे है दोस्तों, तो हम इसको उठा के 4 नंबर पे ले आएंगे, यानी सेंटर और फोकस के मध्य। सेंटर और फोकस के मध्य, ध्यान से देखना दोस्तों, सेंटर और फोकस के मध्य हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमारा प्रतिबिंब सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में बनना है। ये 4 नंबर पे आ गया। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, ये देखो फोकस पे रखा हुआ है, तो हमारा प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा, ये देखो 5 नंबर पे बनना है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये ट्रिक आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से इसको माइंड में रखना आप लोग। ये 5 नंबर पे बनना है। अब ये देखना है कि ये 6 फोकस, ये फोकस हो गया और ये हो गया ध्रुव। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के मध्य में रखा हुआ है, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा बनता है। ये है ना वस्तु, ये रखिए तो यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे बनेगा। और दोस्तों याद रखना कि आभासी और सीधा बनेगा, यानी ये हो गया आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो है अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु कहाँ पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये बहुत आसान सी ट्रिक थी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण की तरफ। ये हमारा था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। इसको इन्फिनाइट बोलेंगे। ये हमारा इस जगह पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो दोस्तों अगर इस पे पहले हम ये देख लें कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है अगर फोकस पे रखी है, कोई प्रतिबिंब फोकस पे रखी है, तो कोई वस्तु अगर फोकस पे रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ये समझ में इतनी जल्दी नहीं आता है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, यानी फोकस और ध्रुव के मध्य। तो अगर हमारी वस्तु जो है फोकस पे है तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा चले आएगा, अनंत पे बनेगा। यहाँ अनंत पर बनता है, अनंत पर बनेगा। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट ध्रुव और फोकस के मध्य में है तो फिर हमारा प्रतिबिंब जो है अनंत और ध्रुव के मध्य में बनेगा। ये देखो अनंत और ध्रुव के मध्य बनता है, अनंत और ध्रुव के मध्य बनता है। तो दोस्तों इस पे हम आपको बताना चाहेंगे, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस, और यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों इस बात को याद रखना कि वह उत्तल दर्पण में
प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो दोस्तों, ये ट्रिक हमारी यहीं तक थी। अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर हम जिस चीज़ की जो चीज़ समझ में ना आती हो वो हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। हम आप लोगों तक वो चीज़ ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे आसान से आसान ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार।